आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जो कोई भी चीज़ या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्यकाल में आता जाता है। उस यात्रा को समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल कहा जाता है, और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी कि टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही टाइम ट्रेवल्स की सच्ची घटनाओं के बारे में। यह घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई में समय यात्रा की जा सकती है। 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के राजवंश से संबंधित एक चीनी मकबरे को खोला गया, तो कुछ धातुओं के साथ एक मिट्टी और चट्टानों से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि वह घड़ी स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई थी तो यहाँ कैसे पहुँची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्ज़रलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों का लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कई विचारक इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटनाओं से जोड़ते हैं। रुडोल्फ फेंच की टाइम ट्रेवल घटना। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्काईवर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 1800 सदी के कपड़े ही पहने थे और वह भी आसपास माहौल देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए तभी एक तेजी टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंच नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीज़ें मिली जो पुराने ज़माने की थी पर वहीं बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुई, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ फेंच सीनियर यह रुडोल्फ फेंच जूनियर के पिता हैं, जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती हैं कि जब रुडोल्फ फेंच एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी। एडिडास के जूते पहने साल पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे, तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता को यह देखकर हैरानी हुई कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह सफ़ेद 3 स्ट्रिप थी। इसलिए इस महिला को समय यात्री कहा जाता है। आप ही सोचिए, 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आए होंगे। क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहाँ आई हो या भविष्य में जाकर आई हो। 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी, मगर शोधकर्ता ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गए और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली गई तस्वीर में
एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गॉगल भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता है। आप भी इस फोटो को देखेंगे तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसका पहनावा बाकी लोगों से काफ़ी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं सदी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है जो 21वीं सदी में ही बने हैं, मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफ़ी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नज़र रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। सर विक्टर गॉडर्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गॉडर्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडनबर्ग के शहर से करीब था, मगर कुछ समय के बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज़ अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गॉडर्ड ने देखा कि वहाँ एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में बहुत आधुनिक लग रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत। विक्टर गॉडर्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्होंने दोबारा तूफान का सामना किया। एक बार फिर वह रास्ता भटक गए, मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुँचे। अपने शहर पहुँचने के बाद उन्होंने पूरी घटना अपने दोस्तों को बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उसी एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। उसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहाँ पीले रंग के 4 एडवांस प्लेन भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गॉडर्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई घटनाएं देखी। तो दोस्तों, आपको कौन सा फैक्ट शॉकिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।